वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है मैजिकल टू डू लिस्ट। तो कैसे हम अपनी कामों की सूची को ग्रैटिट्यूड के साथ भर कर पूरा कर सकते हैं, ये हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। और कल का हमारा चैप्टर था मैजिक चेक, जहां पर हमने अपने फ्यूचर के लिए कोई एक चीज पाने के लिए एक यूनिवर्स के अकाउंट से चेक बनाया था। तो आई होप सबने बनाया होगा अपना मैजिक चेक। एंड आई रियली विश आप सभी लोगों का मैजिक चेक जल्दी से मैनिफेस्ट हो और आप सब लोग आकर अपना अपना शेयर करें कि आपने कैसे, कहाँ, किस वे में पैसा आपके जीवन में आया, आपने कौन सी चीज ली। आई रियली वॉन्ट टू हियर योर शेयरिंग्स। ठीक है। तो यस, हाँ जी, आप कोई शेयर करना चाहता था कि क्या हुआ कल, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया? मैम मुझे एक शेयरिंग करनी है। हम्म। मैम हमने जनवरी में सोलर प्लांट लगवाया था अपनी टेरेस पे। तो मैम उसमें दो जगह से सब्सिडी आती है, सेंटर से और स्टेट से। तो मैम सेंटर की सब्सिडी तो बहुत जल्दी आ जाती है, 78,000। और स्टेट की सब्सिडी आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि ये था कि 3 मंथ्स में आ जाती है और अब तो 6 मंथ्स के करीब हो गए थे। तो कल मतलब मैं हस्बैंड को कहती थी कि आप प्लीज चेक करते रहना, नहीं तो जिस वेंडर से हमने लगवाया है वो ही आगे मतलब सेंटर में वो पता कर, उस स्टेट में पता कर सकता है। तो कल जैसे ही क्लास खत्म हुई, सेशन खत्म हुआ हमारा, उनका फोन आया कि तुम कह रही थी वो 30,000 आने हैं ना, आज वो आ गए। ओ तो मैंने कहा वाह, बहुत आज ही बहुत। हमने मनी प्रैक्टिस करी और आज ही मनी आ गया। वाओ, मैजिक मैजिक मैजिक, लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। मे थैंक मोर यू एंड सो मोर मच मैम। मनी फ्लो इनटू योर लाइफ। आपके जीवन में पैसा और कई दिशाओं से फ्लो करता रहे। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। और ऐसे ही अपनी प्रैक्टिसेस करते रहिए। मैजिक बुक की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो किसी भी एरिया से हैं, चाहे वो मनी से हैं, पैसों से हैं, हेल्थ से, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपके जीवन में मैजिक क्रिएट होता है। और ये सब आप सब लोगों ने देखा है ऑलरेडी, है ना, सब अपनी शेयरिंग करते ही हैं। So lots and lots of blessings and thank you for थैंक यू सो sharing. मच मैम, थैंक यू मैम। तो देखा, हमने, निधि जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कल ही हमने मैजिक पैसों की प्रैक्टिस करी और पैसों का फ्लो हो गया। तो ऐसे ही मैजिक होते हैं। अभी हम जब डांस करते हैं ना, आपको ऐसा लगता होगा कि क्या है, लेट भी ज्वाइन कर लेंगे तो क्या हो गया। जो आप वो अगर डांस मिस कर रहे हो, जो हम उस टाइम पे एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, आपको नहीं पता वो आपके जीवन में क्या क्या वंडर्स क्रिएट करने वाली है। यू नेवर नो, क्योंकि आप जिस समय डांस कर रहे होते हो आप एक अच्छी एनर्जी में होते हो, आप खुश होते हो, और वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक जाती है। आज हमने डांस किया गाने पर कि पैसों की बारिश हो रही है। हम ये विजुलाइज कर रहे हैं कि पैसा हमारे जीवन में फ्लो कर रहा है, बारिश हो रही है। बारिश में क्या होता है, जब बारिश होती है, आपने देखा है ना, हम पानी को क्या मेजर कर पाते हैं कि कितना पानी, अबंडेंस ऑफ वाटर, है ना, अबंडेंस ऑफ वाटर इज फॉलिंग। तो अभी हम कह रहे हैं पैसों की बारिश हो रही है, तो अबंडेंस ऑफ मनी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स अस, हमारे ऊपर बरसात हो रही है पैसों की। और उसको हम विजुलाइज कर रहे हैं, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको नहीं पता आप कितना उसमें अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी कितनी शिफ्ट हो रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी शिफ्ट हो रही है। ठीक है। सो ज्वाइन द सेशंस ऑन टाइम, हमेशा टाइम से सेशंस को ज्वाइन करो जिससे कि आप उस पार्ट को मिस ना करो। और आपकी एनर्जी को बदलने में, आपके सपनों को पूरा करने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है। तो एंड आप खुद देखेंगे कि 30 डेज की जब आप मैजिक बुक प्रैक्टिस कर लेंगे ना, एवरीबडी, हर कोई जो इंसान यहाँ पर आ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है पैसे के एरिया में, आपको 101% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज द गारंटी, अगर आप रेगुलर आके और प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है। और वो आपको अवेयर रहना है, बस आपको देखना है कि हाँ, कहाँ कहाँ पैसा किस किस रूप में आपके जीवन में फ्लो किया है। चलिए, अब हम आज का शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 18। डे 18, द मैजिकल टू डू लिस्ट। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, बलून्स हैं, एयर में जा रहे हैं, मैजिक कुछ क्रिएट हो रहा है। हम्म।
The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Phillpotts, novelist and poet. तो देखो ये वाला सेंटेंस का मीनिंग क्या है। जो ये संसार है ना, ये संसार में ऑलरेडी बहुत कुछ मैजिक है। इट इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स। बस वो किसकी वेट कर रहा है? हमारे विट्स। विट्स किसको कहते हैं? बुद्धि। है ना, हमारी बुद्धि के शार्प होने की, पैना होने की। पैना। और वो कैसे होती है? जब यहां पर हम फोकस ला रहे हैं। जिस चीज पे आप फोकस लाते हो, वो कहते हैं ना, वट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोज, वो बढ़ता है। अब यहां ये बुक हमारा फोकस ग्रैटिट्यूड पर ला रही है। अभी तक के हमारे जीवन में हमारा फोकस और पता नहीं कितनी जगहों पर था। है ना, हमारा कंप्लेंट्स में था, ब्लेम में था, डर में था, चिंता में था, स्ट्रेस में था, गिल्ट में था, एग्जॉशन में था। है ना, बहुत कई जगहों पर हमारा फोकस था। अब यहां पर मैजिक बुक हमारा फोकस सिर्फ एक जगह ला रही है, जो है ग्रैटिट्यूड। कि भाई हम किस चीज के लिए, हम बुक कह रही है खोजो, और तरीके खोजो किस चीज के लिए आप और ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, और ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, और ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। और जितना आप अपना फोकस को वहां पर लाते हो, तो आपकी जो बुद्धि है, आपकी विट्स शार्प हो रही है। शार्प, पैनी। है ना, और जब पैनी चीज हो रही है, बुद्धि शार्प हो रही है, तो आपको जो मैजिकल थिंग्स ऑलरेडी यूनिवर्स में है, वर्ल्ड में है, वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। थी तो वो पहले से, एग्जिस्ट तो वो पहले से ही करती थी, पर अभी तक आपका फोकस नहीं था वहां पर। है ना, जैसे अभी मैं बोलूं कि आप जहां भी बैठे हुए हो, जहां भी बैठे हुए हो, जिस भी जगह पर बैठे हुए हो, अपने आसपास एक बार नजर घुमा के देखो, कोई ब्लू चीज दिख रही है आपको? नजर घुमा के देखो, कोई भी एक ब्लू चीज दिख रही है? ढूंढो कोई एक ब्लू चीज। दिख गई सबको कोई एक ब्लू कलर की चीज? अच्छा, तो जिस समय आप ब्लू कलर की चीज देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, उस समय आपको कोई ग्रीन कलर की चीज दिखी थी? अभी बता सकते हो कहाँ है वो ग्रीन कलर की चीज? बिना बिना वापस देखे बता सकते हो, निधि जी? नहीं मैम, क्योंकि हमारी निगाहें सिर्फ ब्लू ही कलर को ढूंढ रही। है ना, फोकस तो सिर्फ ब्लू पे था। हमारा लेजर शार्प फोकस है ना, लेजर शार्प फोकस कि सिर्फ ब्लू 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 ढूंढ रहे हैं हम सारी जगह, ब्लू 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 ब्लू। तो आसपास ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, वहां हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। वहां नहीं जा रहा, हमें नहीं। और है, ये नहीं है इसका मतलब वो नहीं है ना, वो एग्जिस्ट करती है ना। अभी आप अब अभी देखोगे घुमा के, मैं कहूं येलो कलर की देखो, तो वो एग्जिस्ट कर रही है ना, पर अभी हमें नहीं दिखी थी क्योंकि हमारा फोकस ब्लू पर था। तो ऐसे ही वो मैजिकल थिंग्स ऑलरेडी वर्ल्ड में हैं, एग्जिस्ट करती हैं। जो आपके सपने हैं, वो ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो भी आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, बट अभी तक हमारा फोकस नहीं था। अब जब हमारा फोकस वहां पर हो जाता है, तो हमें वो चीजें दिखने लगती हैं। ठीक है, तो दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर। वो हमारे इस बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। ठीक है, और जब हमारा फोकस ग्रैटिट्यूड पे आ जाएगा, तो हम जब ढूंढ ही ऐसी चीजें रहे हैं जिसके लिए हम शुक्रगुजार हों, तो बाकी जो, भाई किसकी कंप्लेंट कर, हमारा है ही नहीं फोकस, हम तो ढूंढे, हमारा सारा फोकस ही ग्रैटिट्यूड के ऊपर है ना। और अभी तक की आज हम 18वें चैप्टर पे पहुंच गए, डे नंबर 18। ठीक है, पिछले 17 चैप्टर्स और उससे पहले हमारा जब इंट्रोडक्शन होता है, 3-4 दिन हमारा इंट्रोडक्शन में चलता है। ठीक है, तो पिछले 20-22 दिन की जर्नी में क्या आपने अपने फोकस को चेंज होते देखा है? क्या आपने अपनी कंप्लेंट्स को कम होते देखा है? यस एवरीबडी, टाइप इन द चैट बॉक्स। देखा है क्या आपने? निधि जी, आपने देखा है? मैम कंप्लेन्स कम भी हो गई हैं, और कभी कंप्लेन होती है तो अपने आप को करेक्ट करना भी आ गया। नो नो नो, कंप्लेन नहीं करना। है ना, क्योंकि हमारा फोकस चेंज हो रहा है। हमारा फोकस अब ग्रैटिट्यूड के टुवर्ड्स जा रहा है। तो अभी तो हम अवेयरनेस हो डे, गई है। हाँ, तो अभी हम डे नंबर 18 पर है। तो अब जब हमारा फोकस चेंज हो जाएगा पूरा, अभी तो बुक बची है, तो बाय द एंड ऑफ द बुक जब हमारा फोकस पूरा चेंज हो जाएगा, वील सी लॉट्स ऑफ मैजिकल थिंग्स कमिंग टू आवर लाइफ।
ऑलरेडी हैं, कुछ तो ऑलरेडी हमारे जीवन में है, पर अभी हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। पर जब फोकस चेंज होगा हमें दिखेगा कि वाओ दिस इज सो मैजिकल, ये तो सच्ची में मैजिकल है। मैंने तो अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरे पास ये मैजिकल चीज ऑलरेडी है। ठीक है। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is it is always there for you, always available to help you. It will never fail. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more. So it can do far more magical things for you. Every अब देखो, day, अब एक सेकेंड, अब ये क्या कह रहा है कि ग्रैटिट्यूड को ना अपना पक्का वाला बेस्ट वाला फ्रेंड बना लो, कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये, मेरे लिए हमेशा है, हमेशा, चाहे मैं किसी भी प्रॉब्लम में आ जाऊं, चाहे मेरे को आधी रात को जरूरत हो, मेरे को किसी भी मोमेंट पे जरूरत हो, ये हमेशा मेरी हेल्प करने को तैयार है, ये मुझे कभी लेट डाउन नहीं होने देगा, कभी मुझे फेल नहीं होगा होने देगा, और जितना मैं इसके ऊपर लीन करूंगी, जितना मैं इसके ऊपर भरोसा करूंगी, उतना ये मेरे लिए और ज्यादा करेगा और मेरी लाइफ को एनरिच करेगा। ये मान लो, बना लो इसको अपना पक्का वाला दोस्त। पक्का वाला दोस्त कैसा होता है? अच्छा चलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसी के बेस्ट फ्रेंड हो, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, अगर कोई आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, ठीक है, एवरीबडी, कोई आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए क्या करोगे? वॉट विल यू डू फॉर योर बेस्ट फ्रेंड? एवरीबडी टाइप इन द चैट बॉक्स, यूज द चैट बॉक्स। क्या करोगे आप अपने पक्के वाले दोस्त के लिए? कोई किसी ने आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया, आपने माना नहीं माना पता नहीं, पर किसी ने तो आपको मान लिया अपना बेस्ट फ्रेंड, कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट बडी। अब आपका वो दोस्त कभी मुसीबत में है, कहीं उसको जरूरत है, तो आप क्या करोगे? निधि जी, आप क्या मैम करोगे? हमेशा उसके लिए खड़े रहेंगे. ऑलवेज देयर फॉर दैट पर्सन. चाहे कोई भी परिस्थिति हो जिंदगी की. है ना? देखो, रिश्ते हमको गॉड गिफ्टेड होते हैं, है ना? भगवान देता है हमें, माता पिता भगवान देते हैं, भाई बहन भगवान देते हैं, और रिश्तेदार, शादी हो जाती है उसके बाद और रिश्तेदार ऐसे जुड़ जाते हैं जहां हमारी चॉइस नहीं है, ठीक है। बट एक दोस्ती का रिश्ता ऐसा है जो हम अपनी चॉइस से बनाते हैं, जो हम अपनी इच्छा से बनाते हैं, है ना? तो यहां जब हम ग्रैटिट्यूड को अपना पक्के वाला दोस्त बना लेते हैं ना, तो ग्रैटिट्यूड आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, वो बहुत वफादार दोस्त है, वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड, आपकी हर पल हर क्षण मदद करेगा। आप चाहे कितने भी अंधकार में हो, कितनी भी मुसीबत में हो, किसी भी समय मुसीबत में हो, बस उस समय अपने उस दोस्त को याद कर लो, उसका हाथ थाम लो, और फिर देखो वो आपको कैसे उस अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर जाएगा। करके देखना इसको, करके देखना। कभी डाउन द लाइन जाओ, कभी जिंदगी में कहीं कोई परेशानी आ जाए, चाहे दुनिया में और कोई साथ दे ना दे, बस आप ये सोचो मेरा ये पक्का वाला दोस्त मेरे साथ है, और ये मेरे को हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है, ये ट्रस्ट ले आओ अपने उस दोस्त पर। और अगर आप ये करना सीख गए ना, सच्ची कह रही हूँ, आपको लाइफ में ना फिर कभी किसी से कोई उम्मीद, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, क्योंकि हम लाइफ में रिश्तों के एरिया में परेशान ही तब होते हैं जब हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती, तो हम हर्ट हो जाते हैं, हम दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं, और जब हमारी वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वी फील वेरी हर्ट, और फिर हमारे रिश्तों में ब्रेक डाउन आने लग जाता है। तो जब आप इसके साथ अपनी दोस्ती बना लोगे ना, आपको और किसी से उम्मीदें बंद हो जाएंगी, अपने आप ही कम हो जाएंगी, कि आपको है ना मेरा दोस्त, मुझे और क्या चाहिए, ये मेरा पक्के वाला दोस्त है, मेरा हर समय साथ देगा। ठीक है, और अब उसको मैं कह रही हूँ टेस्ट करके देखो, टेस्ट करो अपने दोस्त को कि क्या वो सच्ची में आपका साथ दे रहा है, टेस्ट करके देखो, आपको पता चलेगा। Every day, every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in a day.
It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you're feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You you may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do, and you don't know how to respond to them. Or you could be in such kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. ठीक है। अब देखो, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, लिटिल लाइफ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। कुछ 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 चलता रहता है, जहां पर उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए। पर कई बार हम इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि इसको सॉल्व कैसे करें, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। ठीक है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होता है, पर हमें कई बार समझ नहीं आता कि इसका क्या सॉल्यूशन निकालें, हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, भाई मेरे पास इतना काम होता है, मेरे को अपने लिए फ्री टाइम ही नहीं निकल पाता, मैं अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती, क्योंकि पूरे दिन में भाई 24 घंटे ही हैं और वो मेरे सारे ऑक्यूपाइड हैं, सोने का भी टाइम चाहिए और बाकी मेरा दिन कामों में निकल जाता है, तो मैं अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती, तो आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म फ्रॉम माई वर्क। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम ही है, भाई मुझे अपने लिए टाइम चाहिए बट मैं नहीं निकाल पा रही, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मान लो आप होम मेकर हो, घर का ध्यान रखते हो, अब आप अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हो, फैमिली का ध्यान रख रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, बच्चों के क्लासेस पिक एंड ड्रॉप कर रहे हो, सब काम कर रहे हो, एंड बाय द एंड ऑफ द डे यू फील सो एग्जॉस्टेड। और आपको लग रहा है भाई मुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, मैं अकेले ही करे जा रही हूँ, हर चीज मेरे को अकेले ही मैनेज करनी है, मुझे तो कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, मैं तो थक जाती हूँ। ठीक है, अब इसको कैसे फिक्स करूं, मुझे तो इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा। ठीक है, है भी, ये भी प्रॉब्लम ही है। अब हो सकता है आपकी कोई चीज खो गई हो और वो मिल नहीं रही। ठीक है, कहीं रख दी, नहीं मिल रही, ढूंढ ली, नहीं मिल रही। ठीक है, अब ये भी प्रॉब्लम है, अब इसका भी क्या सोल्यूशन निकालें? अब हो सकता है आप कोई ढूंढ रहे हो कि कोई मेरे को परफेक्ट डॉक्टर मिल जाए या कोई परफेक्ट डेंटिस्ट मिल जाए, भाई मेरे दांतों में कुछ ब्रेकडाउन चल रहा है और मुझे कोई अच्छा सा परफेक्ट डेंटिस्ट मिल जाए जो बिल्कुल सही एडवाइस दे, सही काम करे, क्योंकि आज के टाइम में परफेक्ट डॉक्टर मिलना भी चैलेंज है। ठीक है, तो आप वो चाहते हो कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, बट कैसे ढूंढूं, कहाँ से ढूंढूं, पता नहीं, सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा। मुझे कोई परफेक्ट पेट चाहिए, कोई बेबी सिटर चाहिए, कोई हेयर ड्रेसर चाहिए। ठीक है, और मैंने कोशिश भी कर ली, पर मुझे नहीं मिल रहा, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये क्या है, रोज की छोटी 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 प्रॉब्लम्स जिसका हमें सॉल्यूशन चाहिए बट हमें मिल नहीं रहा। ठीक है, अब यहां पर हम अपने दोस्त का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, लाइफ लाइन है हमारी, हमारा दोस्त। हाँ, तो कौन है हमारा दोस्त? कौन है हमारा दोस्त? ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड ग्रैटिट्यूड को याद करेंगे। चल भाई आजा, मुझे तेरी जरूरत है, अब मेरी हेल्प कर। ठीक है, मुझे ना एक परफेक्ट डॉक्टर चाहिए या डेंटिस्ट चाहिए, मेरे दांतों में कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है और मेरे को, मैंने ढूंढ भी लिया, एफर्ट्स भी लगा लिए, भाई मुझे नहीं मिल रहा, अब तू मेरी हेल्प कर कि कैसे मैं परफेक्ट डेंटिस्ट ढूंढूं। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ लिखना है अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर गेटिंग द perfect dentist for my teeth। इतना ही करना है बस, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल, मुझे परफेक्ट डेंटिस्ट मिल चुका है और मेरे, मैं अपने अपने टीथ का ट्रीटमेंट उससे करवा रही हूँ, ऐसा मान के कि वो चीज हो चुकी है। ठीक है, आपने तो जिम्मेदारी दे दी अब ग्रैटिट्यूड को, अपनी प्रॉब्लम बता दी, अब वो उसका काम है वो ढूंढना। अब आपको हाउ में नहीं जाना कि आपका दोस्त वो कैसे करके देगा, वो करके देगा, आपको नहीं पता कैसे। ऑल ऑफ अ सडन कोई कॉल आ जाएगी आपके फ्रेंड की, बातों बातों में वो आपको सजेस्ट कर देंगे। ऑल ऑफ अ सडन आपकी कहीं किसी पोस्टर पे नजर पड़ जाएगी, वहां से आपको पता चल जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन कोई नेबर आप आकर आपको बता देगा, कैसे भी होगा पता नहीं, पर आपका हो जाएगा काम। ठीक है,
तो ये है आज का चैप्टर, जिसमें कि हम अपनी लिस्ट बना सकते हैं कामों की, जहां पर हम रोजमर्रा के जीवन में, रोजमर्रा के डे में हमारे कुछ कुछ काम होते हैं, कुछ कुछ चीजों में हम फंस जाते हैं, हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, हम कैसे उसको सॉल्व करें। तो वहां पर हम अपने दोस्त की मदद लेंगे, लिस्ट बनाएंगे, और वो हमारा दोस्त हमारा काम करके देगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. है ना? Today, तो यहाँ पर हम अपनी मैजिकल पावर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो यूनिवर्स, है ना, आपका दोस्त ग्रैटिट्यूड आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, लोगों को, सर्कमस्टांसेस को, इवेंट्स को रीअरेंज करेगा। सब कुछ रीअरेंज करेगा। उसके पास अनलिमिटेड वेज हैं आपके लिए सब कुछ रीअरेंज करने के लिए, क्योंकि आपने जिम्मेदारी दे दी ना, आपने तो अपनी काम सौंप दिया उसको। अब आपका दोस्त, आपका काम, यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड मिलके आपका काम कैसे करेंगे उसमें आपको नहीं जाना, दैट इज नॉट योर जॉब। बस आपको अपना काम सौंपना है और ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है? और उसके बाद वो आपका काम कैसे मैजिक होगा वो आप देखोगे खुद। लेट द मैजिक हैपन। today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list "The Magic To-Do List." You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day to day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. When you've finished making your list, choose three things from your list to focus on today, and one at a time. Imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you. And it is now done, all sorted, all solved for you. And you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your three items, believing it, believing it is done, and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the magical to do list. ठीक है? तो आपने पहले तो लिस्ट बनानी है, ठीक है, अपने कामों की, कि कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे आप अटक रहे हो, कौन कौन सी चीजों को आप फिक्स करना चाहते हो। तो वो आप पहले तो लिस्ट बना लो। उसमें से फिर तीन को चूज करो जो आप चाहते हो कि कल के दिन में मेरे ये तीन काम हो जाएं। और उसके लिए ग्रैटिट्यूड को फील करो, महसूस करो एज इफ वो ऑलरेडी हो चुका है, आपका काम हो गया। कैसे हुआ पता नहीं, वो अपने आप, कैसे लोग आएंगे, कैसे सर्कमस्टांसेस होंगे, हमें नहीं पता, बट हमारा काम हो चुका है, ठीक है? तो जब आप उसको रिटर्न में बना लेते हो ना, तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। आधा तो वहीं हो गया काम, उसको पेपर पे उतारना। जो आपकी लिस्ट है, जो भी चीजें आपको बॉदर कर रही हैं, जो भी काम आप अपने करवाने चाहते हो, उसको पेपर पे उतार दो। उसमें ही बहुत पावर है। देर इज पावर इन सिंपली पुटिंग द थिंग्स यू वॉन्ट टू बी डन ऑन द मैजिकल टू डू लिस्ट। उसी में बहुत पावर है। तो पहले तो वहां वो डाल दो। उसके बाद तीन चीजों पे फोकस करो पहले, बाद में आप रेस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए कर सकते हो। Remember that the law of attraction says like attracts like, and that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation.
Focusing the problem attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. है ना? तो हम बोलते हैं ना कि हम तो मैग्नेट हैं, हम चुंबक हैं, और फॉर्मूला कह रहा है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप चुंबक हो, समान ही समान को आकर्षित करता है। अब आपका फोकस अगर प्रॉब्लम्स पर है तो आप प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करोगे, पर यहां पर हम कहाँ फोकस ला रहे हैं? अपना सॉल्यूशन पर, कि भाई हमें सॉल्यूशन मिल चुका है एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर द सॉल्यूशन। हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है, हमें सॉल्यूशन मिल गया है, तो हम सॉल्यूशन, सारा फोकस सॉल्यूशन पर है। तो जिस चीज पर आप फोकस करते हो उसी को आप अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आप एक मैग्नेट हो। तो जब आप उस पर आप अपने बीइंग, यू आर बीइंग ग्रेटफुल दैट यू हैव द सॉल्यूशन एंड दैट इट हैज बीन रिजॉल्व, यू अट्रैक्ट द सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन को ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. हाँ, तो अब इस स्टोरी को ना बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर रोंडा अपनी डॉटर की स्टोरी शेयर कर रही है कि कैसे उसने, की प्रॉब्लम थी, उसने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, सॉल्यूशन पर फोकस करके उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया, और कैसे सॉल्यूशन अपीयर हो गया मैजिकली, जो बाद में समझ में भी नहीं आया कि हुआ तो हुआ कैसे। उसका तो जवाब ही नहीं मिला कि कैसे हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता था, बट हो गया। कैसे हुआ? वही मैजिक था, क्योंकि सारा फोकस उसने सॉल्यूशन पर किया कि मेरी ये, मेरे को मिल गया है, रिजॉल्व हो गई चुकी है मेरी प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम अभी हम पढ़ेंगे वो रिजॉल्व हो गई है, शी इज फीलिंग ग्रेटफुल। उसने अपने दोस्त ग्रैटिट्यूड का सहारा लिया, ग्रैटिट्यूड ने उसकी मदद की। ठीक है, तो अब ये स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और ऐसे ही आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet, other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash. Her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hand. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it again, my daughter imagined she had her wallet in her hand, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away saying that he had found her wallet. The extraordinary part of the story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. But while he was walking out in the field at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistant ourselves several times after this happened,
And the response every time was, sorry, there is no listing for that name. From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as much as must happen, gratitude performs its magic and moved every person, circumstance, and even to return her wallet to her. The magical power of अभी gratitude. अभी रुकेंगे, अभी रुकेंगे। अब देखो, आपने स्टोरी पढ़ी सुनी, ठीक है। जब जब ये रीड कर रहे होते हैं ना, तो आप भी साथ में रीड किया करो और सुना भी करो साथ साथ, ठीक है। तो फोकस आपका यहाँ पर रहता है। तो ये स्टोरी को पढ़ के ना गूज बम्स आने लग जाते हैं कि वाओ, मतलब कैसे कैसे हो गया। रोंडा की डॉटर का वॉलेट खो गया। वो डिनर के लिए गई थी। नेक्स्ट डे उन्होंने देखा कि भाई वॉलेट तो है नहीं। अब वो उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में कॉल कर लिया जहां पर वो गई थी, नहीं मिला। उन्होंने उस टैक्सी कंपनी को कॉल किया जिसको वो यूज करती थी, नहीं मिला। ठीक है। लोकल पुलिस स्टेशन में गई, स्ट्रीट्स पर गई, अपने नेबरहुड के डोर्स नॉक किए, पर कहीं भी वॉलेट नहीं मिला। ठीक है। अब उस वॉलेट में जो यूजुअल चीजें होती हैं वो तो थी कि उनका बैंक का क्रेडिट कार्ड था, बैंक ड्राइवर्स लाइसेंस था, कैश था, सब कुछ था। पर उनका जो कंसर्न था वो ये था कि उसके अंदर ना कोई भी करंट की कांटेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि उनकी डॉटर बहुत टाइम से ओवरसीज रह रही थी। और ये जो इंसिडेंट है बहुत पहले का है। उस समय में मोबाइल मोबाइल फोन नहीं होते थे। ठीक है। उस समय में आपके जो होते हैं ना लोकल, हमारे जो घरों में फोन होते थे वो फोन होते थे, और डायरेक्टरी अगर आपको याद हो, डायरेक्टरी में नंबर्स लिस्टेड होते थे। ठीक है ना, वो टाइम याद है आपको, उस समय की बात है ये, जब डायरेक्टरी में नंबर्स लिस्टेड होते थे। तो अब क्या था कि उनके वॉलेट में तो कोई करंट कांटेक्ट इंफॉर्मेशन थी नहीं। तो उनका कंसर्न था कि अगर किसी को मेरा वॉलेट मिल भी गया तो वो मुझ तक पहुंचाएगा कैसे, क्योंकि कांटेक्ट इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं, कोई पब्लिकली लिस्टेड फोन नंबर भी नहीं है। ठीक है। और सरनेम जो है वो बहुत कॉमन है, तो कैसे होगा। अब कोई होप भी नहीं था। पर पता था कोई होप नहीं है, कैसे होगा ये भी नहीं पता। पर जो रोंडा की डॉटर थी उसने जितने भी इम्पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स थे उनको नजरअंदाज करते हुए वो जस्ट बैठ गई। उन्होंने अपनी आईज क्लोज की, एंड उन्होंने क्या विजुलाइज किया कि भाई मेरा वॉलेट मेरे हाथ में आ चुका है। मेरा वॉलेट मेरे हाथ में है, मैं उसको खोल रही हूं, मैं उसमें देख रही हूं, उसमें सारी चीजें वैसी की वैसी हैं जैसी उस वॉलेट में थी। एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल फॉर माई वॉलेट कि दिस वॉलेट हैज कम बैक इन माई हैंड्स। वो बस इसको अपने आंखों में बंद करके वही पिक्चर देखती रही और मन में शुक्रगुजार होती रही, ग्रैटिट्यूड फील करती रही कि थैंक यू, मेरा वॉलेट वापस आ चुका, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, मेरा वॉलेट मेरे पास वापस आ गया, मेरी सभी चीजें जो मेरे वॉलेट में थी मेरे पास वापस आ गई। और दिन भर में उनको जब भी याद आता वो अगेन यही इमेजिन करती कि मेरा वॉलेट तो मेरे पास वापस आ गया और मैं तो बहुत खुश हूं। अब देखो उनके पास चॉइस थी, है ना, हमारे पास सबके पास चॉइस होते हैं, उनके पास भी चॉइस थी। वो बैठ के रो भी सकती थी, क्रिप भी कर सकती थी कि भाई मेरा तो इतना ही चीजें चली गई, कैसे आएगा, उसमें तो कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मेरा लाइसेंस भी उसके अंदर है, मेरे क्रेडिट कार्ड्स भी उसके अंदर हैं, कोई मिसयूज भी कर सकता है, क्या कैसे होगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरा वॉलेट मेरे पास आ सकता है। ऐसा कर सकती थी ना, जो हम नॉर्मल इंसान करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना हम, नेगेटिव के टूवर्ड्स पहले जाते हैं। बट उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इसका उल्टा किया कि नहीं, वो हर समय बस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में थी, वे मुझे मिल चुका, अब कैसे वो मुझे नहीं पता। मैंने तो ग्रैटिट्यूड अपने दोस्त को बोला भाई मेरी मदद कर, मैंने उसका सहारा लिया। अब वो ग्रैटिट्यूड अपना काम कर रहा है यूनिवर्स के साथ मिलके, कैसे कर रहा है। अब वो फार्मर जो था उसको वो वॉलेट तो मिल गया था सुबह ही, रोंडा के डॉटर के घर के बाहर ही पड़ा हुआ। पर अब वो किसको दे, उसको पता ही नहीं। उसने खोल के देखा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। उसने इधर उधर देखा, कोई दिखा नहीं। तो जब उसको कोई नहीं मिला तो वो वॉलेट लेकर अपने गांव चला गया, विलेज, ठीक है, जो वहां से 100 माइल्स दूर था, अराउंड अप्रोक्सीमेट 160 किलोमीटर्स। वहां लेकर वो वॉलेट को चला गया कि उसको नहीं पता कौन है ओनर। अब वो अपने खेतों में काम कर रहा है, ठीक है, फील्ड में काम कर रहा है। उधर रोंडा की डॉटर ग्रैटिट्यूड कर रही है कि भाई मुझे तो मेरा वॉलेट मिल चुका, मुझे तो मेरा वॉलेट मिल चुका, वो वहां ग्रैटिट्यूड कर रही है।
तो उनके ग्रेटिट्यूड की वजह से जो वो वहां एनर्जी क्रिएट कर रही हैं, वो वॉलेट बार बार नैक कर रहा है उस फार्मर को। मतलब फार्मर अपनी फार्मिंग में ध्यान नहीं लगा पा रहा, उसका ध्यान नहीं लग पा रहा, उसका ध्यान ना वो वॉलेट बार बार अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे ना आवाज मार रहा हो उसको कि आजा भाई एक बार आजा आजा आजा। तो वो वापस से जाता है, उठाता है वॉलेट को, फिर खोलता है, कहता है चल लास्ट बार ट्राई कर लेता हूँ, वैसे तो मैं इतनी बार देख चुका हूँ, कुछ ही नहीं मेरे को कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली, चलो लास्ट बार ट्राई करता हूँ। बार बार खींच रहा है वॉलेट मुझे अपनी तरफ, वो दोबारा से खोलता है वॉलेट को। तो उसमें एक नाम मिल जाता है, नाम, ठीक है, क्रिश्चियन नेम मतलब नाम, और सर नेम जो डॉटर का लाइसेंस से पता चल गया होगा, तो वो उस नाम के साथ सरनेम को जोड़ देता है, और उस नाम को वो डायरेक्टरी में ढूंढता है, उसके आगे एक फोन नंबर मिलता है, वो उस फोन नंबर पे कॉल लगाता है, कॉल लग जाती है, और वो कॉल किसको लगती है, जो डॉटर के फादर हैं। ठीक है, ये अलग रहते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है ना कि रोंडा अलग रहती थी, अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गए थे, तो वो अलग रहते थे, बट बच्चों के साथ उनका कांटेक्ट था। तो वो फोन लग जाता है उसके फादर को, और उसके फादर से उन उसको फार्मर को उसका एड्रेस मिल जाता है, ठीक है, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और वो फार्मर वहां से 100 माइल से वापस आकर वो वॉलेट उसकी डॉटर को, रोंडा की डॉटर को देता है। और वो खुद इतने हैरान होते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, ये वाला फोन नंबर तो लिस्टेड ही नहीं है, कैसे मिल गया। उसके बाद उन्होंने कितनी बार वो फोन नंबर ट्राई किया, और हर बार जवाब आता था दिस नंबर इज नॉट लिस्टेड, हर बार। और कैसे वो फार्मर ने मिलाया, मिल गया, बात हो गई, वो वहां पहुंच गया। तो अभी सुनेंगे तो लगेगा कि यार ये कैसे, क्या ही हुआ है, ये जादू ही तो है ये। मतलब हमारी लॉजिकल माइंड को तो समझ नहीं आ रहा ये कि कैसे हुआ, इतनी दूर से 100 माइल दूर से वो फार्मर आके वापस आके वो वॉलेट एज इट इज उसको पकड़ा गया, जबकि उसमें कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और जिस नंबर पे उसने फोन मिलाया अब वो नंबर तो लिस्टेड ही नहीं दिखा रहा, कितनी बार दोबारा से ट्राई कर लिया। ये देखो, ये देखो, वी कॉल्ड डायरेक्टरी असिस्टेंट्स आर सेल्स, खुद से सेवरल टाइम्स, एक बार नहीं, कई बार उन्होंने दोबारा 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 ट्राई किया उस नंबर को, वहां पर डायरेक्टरी असिस्टेंट्स को, और हर बार रिस्पॉन्स क्या आता था, सॉरी देर इज नो लिस्टिंग फॉर दैट नेम। उस नेम के आगे, जो फादर का नेम, उसके आगे तो कोई लिस्टिंग ही नहीं है, नंबर ही नहीं है। तो फार्मर को कैसे मिल गया वो नंबर, पता नहीं, आज तक नहीं समझ में, मिस्ट्री है। तो वो मैजिक ऐसे क्रिएट हुआ क्योंकि वो ट्रस्ट के साथ बैठ गई, ग्रैटिट्यूड का सहारा लिया, ग्रैटिट्यूड को फील किया कि मेरा वॉलेट मुझ तक आ गया है। अब वो यूनिवर्स ने कैसे रीअरेंज किया सारी चीजों को, वो आपके सामने ही है। ठीक है, तो ऐसे यूनिवर्स आपकी भी, आपके लिए भी, लोगों को, सिचुएशंस को, इवेंट्स को, सब कुछ रीअरेंज कर देगा। आप ट्रस्ट तो करो, आप ट्रस्ट करो, ग्रैटिट्यूड करो, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन पे फोकस करो, और आपको सॉल्यूशन मिलने लगेंगे। from हम्म। from 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performs its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. बस सीखना है ना कि इसको यूज कैसे करना है। अब यहाँ पे वो सिखा ही रहे हैं कि आपको बस सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ग्रैटिट्यूड को फील करना है, तो आपको भी सॉल्यूशन मिलने लगेंगे। हम्म। Magic practice number 18, the magical to do list. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Create a written list of the most important things or problems you need done or solved.
Title your list the magical to-do list. Choose three of the most important things from your list and one at a time imagine that each thing has been done to you. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. ओके, थैंक यू निधि जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एवरी डे सपोर्टिंग मी। मोनिका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मिलकर मुझे सपोर्ट करते हो रीडिंग के लिए, थैंक यू सो मच। मैम यू आर मोस्ट वेलकम। मैम इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है मेरा। यस। जैसे मैम हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वैसे तो हम लोग को बोला जाता है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको उसके लिए उसके पीछे बढ़ना पड़ता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर जैसे कोई भी खुद ही एफर्ट्स करने चाहिए। लेकिन जब एफर्ट्स काम ना है तब ये ग्रेटिट्यूड करना चाहिए या एफर्ट्स के साथ ही ग्रेटिट्यूड शुरू कर देना चाहिए? एफर्ट्स के साथ ही देखो, अभी हम हमेशा क्या बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन वर्ड छुपा हुआ है, हम हमेशा बोलते हैं ना। तो हमें ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है, हमें पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। अब यूनिवर्स आपके लिए चीजों को रीअरेंज करेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भेजेगा, आपके लिए लोग भेजेगा, पर एक्शन तो आपको लेना होगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई डॉक्टर ढूंढ रहे हो, ठीक है, आप अपनी कोई ट्रीटमेंट, मान लो स्किन का कुछ प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर ढूंढ रहे हो, आपने पहले भी कई जगह इलाज करा लिया, आपको आराम नहीं पड़ा, और आप कई लोगों से पूछ भी चुके हो, आपको नहीं कुछ आराम पड़ रहा, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, कोई मिल नहीं रहा और आप परेशान हो, ठीक है, आप ये प्रॉब्लम है। अब क्या करें? अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ लिखना है कि आई एम सो ग्रेटफुल, आई हैव गॉट द परफेक्ट डॉक्टर फॉर माई स्किन, और मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो चुका है, माई माई स्किन प्रॉब्लम हैज बिन रिजॉल्व, आई हैव गॉट द सोल्यूशन। ठीक है, जो भी आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज, जो भी आप मदर टंग यूज करते हो उस भाषा में आप उसको लिखो, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं भैया, मेरी स्किन बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मुझे परफेक्ट डॉक्टर मिल चुका है। ठीक है, आई एम सो ग्रेटफुल, उसको आंख बंद करके विजुअलाइज कर लो, लिख लो। उसके बाद क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे, कैसे होगा वो नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कैसे होगा, किसी को नहीं पता कैसे होगा, पर कहीं ना कहीं से आपको कोई बता देगा, कोई किसी से मिलवा देगा, ना जाने कहां से कैसे होगा, बट आपके पास वो डॉक्टर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, आ गई। अब क्या करना है, एक्शन आपने लेना है ना, आपको जाना है ना उस डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेके, डॉक्टर तो आपके घर नहीं आएगा ना इलाज करने, आपको वहां पर वो एक्शन लेना है। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, उसको आप इस तरह से पहले मान लो कि मुझे इसका सॉल्यूशन मिल गया है, आई एम ग्रेटफुल। उसके बाद जो आपने एफर्ट करने हैं वो तो करने ही है, वो तो करते ही रहो, एफर्ट्स तो हम आज तक भी कर रहे थे कितनी चीजों में। भाई यहां पर बुक आपको क्या कह रही है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी होती हैं कि डिस्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स वी डोंट गेट द सॉल्यूशन, कि हमने अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए फिर भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हम अपने दोस्त का सहारा लेंगे, फिर उसका सहारा लेंगे, तो वो हमें कहीं ना कहीं से, हम कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे आपके लिए रीअरेंज करेगा, मैजिकली करेगा, और ये यही जादू है, यही मैजिक है। ठीक है, सो यू जो जस्ट हैव टू ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना है, सॉल्यूशन पर फोकस करना है, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। मैम जैसे कोर्ट केसेस होते हैं वो सालों साल चलते हैं और अरे उनका कोई कितने लोगों के सोल्यूशन, सॉल्व हुए हैं, कितने लोगों के कोर्ट केसेस सॉल्व हुए हैं। मतलब मैम मैं बता नहीं सकती कितने कोर्ट केसेस हैं जो मेरे हस्बैंड हैंडल कर रहे हैं। तो भाई आपके हस्बैंड अगर इस प्रैक्टिस को करेंगे तो मैम हस्बैंड तो नहीं करेंगे, मैं ही करूंगी क्योंकि आप आई एम कर लो। ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट बिजनेस। हाँ, हाँ, तो आप करो, और वैसे बिजनेस भी से जब ही है हम, मैम। हाँ, और वैसे भी जब हम इन प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं, हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। बाद में जब हमारा मैजिक वॉन्ड वाला एक चैप्टर आएगा ना, तो इसमें हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, तो आप करो उस चीज के लिए, ठीक है। और एक समय में बहुत सारी चीजों को इकट्ठा मत लेके चलो, जैसे अभी बुक ने बोला ना तीन चीजें, कि आप तीन चीजें लो, तो आप फिलहाल के लिए एक ले लो, एक पे फोकस कर लो। आप ये मान लो कि उसका सॉल्यूशन निकल चुका है, वो केस सॉल्व हो चुका है, और आप क्या कर रहे हो केस सॉल्व होने पर? भाई आप खुश हो रहे हो,
आप मिठाइयां बांट रहे हो, आप प्रसाद चढ़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, केस सॉल्व हो गया है ना। आप अपने बच्चों को कॉल करके, अपनी डॉटर को कॉल करके बता रहे हो कि मेरा देख कितने टाइम से केस अटका हुआ था, सॉल्व हो गया, आई एम सो हैप्पी। तो आप उस फीलिंग को लेकर आओ अपने अंदर कि सॉल्यूशन मिल गया है, सॉल्यूशन मिल गया है। अब वो कैसे होगा पता नहीं, यूनिवर्स उस जज के दिमाग में कुछ घुसा देगा, उस लॉयर के दिमाग में कुछ घुसा देगा, कुछ दूसरी पार्टी के दिमाग में कुछ घुसा देगा, पता नहीं क्या करेगा, नहीं पता, पर कर देगा। तो मैम एक ही केस के लिए करें ना ये चीज, क्योंकि केस अभी तो आप इतने एक के सारे लिए, हैं। हाँ अभी सुनो, अभी आप एक के लिए करो। जब आपका वो हो जाएगा, आपको भी ट्रस्ट हो जाएगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि देखो मैंने प्रैक्टिस करी थी और मेरा ये सॉल्व हो गया, है ना। तो जब आप एक के लिए कर सकते हो तो आप कितनों के लिए कर सकते हो। क्योंकि मैम जैसे हमारा फैमिली सेटलमेंट का ये जो कोर्ट केसेस हैं, अराउंड 15 ईयर्स से चल रहे हैं। मतलब बात होती है, कुछ ना कुछ लगता है कि पॉजिटिव होगा, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो कहीं किसी तरह से सेटल हो ही नहीं पा रहा है। आप लग के थोड़े दिन ना उसको पकड़ के उसका ग्रैटिट्यूड करो। तो मैम ये टू डू लिस्ट जो है मैम, ये हमको डेली लिखना है या सिर्फ डेली एक बार लिख के डेली बस विजुअलाइज करना है? देखो बुक क्या कह रही है, चैप्टर नंबर 18 क्या कह रहा है, चैप्टर नंबर 18 कह रहा है कि आप कल अपनी मैजिकल टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है। उसमें से 3 चीजों को चूज करो और उसके लिए आप सॉल्यूशन पे फोकस करके वो करो, बुक ये कह रही है, ठीक है, चैप्टर नंबर 18। बट जब हम 28 चैप्टर्स पूरे कर लेते हैं ना, उसके बाद बुक आपको कहती है कि हमने अभी तक जो भी प्रैक्टिसेस पढ़ी हैं, सीखी हैं, इसको अब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करो। जिस समय जिस चीज की जरूरत है उस समय उस प्रैक्टिस को बढ़ा दो, ठीक है। अब जैसे आपको मान लो इस समय जरूरत है कि भाई मुझे अपने कोर्ट केस को सॉल्व करना है, तो हम्म। आप उस वाली प्रैक्टिस को लगातार करो। जैसे हम चलिया करते हैं ना कि भाई हम कोई एक विश मन में मांग ली कि हम 40 दिन तक इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें एनर्जी क्रिएट होती है। तो जब आप उसको उस टाइम पीरियड तक करते हो तो एनर्जी शिफ्ट होती है, सिचुएशंस चेंज होती हैं, यूनिवर्स आपके लिए सब रीअरेंज, जरूरी नहीं है 40 दिन लगे, हो सकता है जल्दी भी हो जाए, ठीक है, हो सकता है उससे थोड़ा लंबा समय भी लग जाए, पर आपको अपना विश्वास खत्म नहीं होने देना, आपको अपना ट्रस्ट बनाए रखना है और उसमें लगातार काम करते रहना है। ठीक है। अमल प्रदीप को फोन कर लो, उसका फोन आ रहा है बार बार। ठीक है। यस। मैम जैसे ये 28 दिन की प्रैक्टिस पूरी हो गई, हमने एक बार टू डू लिस्ट बना ली, तो मैम मतलब जैसे विजुअलाइजेशन तो हम बार बार ग्रेटिट्यूड तो करेंगे, लेकिन लिखना भी है बार बार, बस ये पूछ रही हूँ मैं। हाँ लिखोगे तो ज्यादा इफेक्ट आता है ना। देखो लिखने का, देखो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे ना, जब हमने चैप्टर नंबर 13 किया था मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे कि कोई भी चीज, कोई भी डिजायर अगर आप अपनी पूरी करना चाहते हो तो उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। तो लिखना, क्योंकि हमें अपनी सेंसेस को यूज करना है, सेंसेस को यूज करना है। तो आपका लिखना, बोलना, सुनना, देखना, कल्पना करना, ठीक है। तो ये जब 5 स्टेप्स आप यूज करते हो तो वो स्पीड बढ़ जाती है, आपके माइंड को वो लगने लगता है कि ये तो रियलिटी है, ठीक है। तो ठीक है आप मैम। उसको, हाँ तो आप उसकी एक एफर्मेशन बना सकते हो, उसको बोलो, मुंह से बोलो तो वो आपके कानों को भी सुनाई देगा, है ना। आप उसका एक विजन बोर्ड बना सकते हो, चैप्टर नंबर 13 में बताया है विजन बोर्ड, आप वो बना सकते हो। और विजुअलाइजेशन, वो आप ऐसे अपनी स्क्रिप्ट क्रिएट करो कि भाई आप क्या करोगे अगर आपका कोर्ट केस सॉल्व हो जाता है, आपको कैसा फील होगा, आप किसको बताओगे, पहले फोन करके बताओगे कि मिलके बताओगे, कैसे बताओगे, सेलिब्रेट करोगे तो कैसे करोगे, कौन लोग आपके साथ में होंगे, क्या खा रहे होंगे, क्या इंजॉय कर रहे होंगे, क्या आवाजें आ रही होंगी, वो सब आप अपनी एक मूवी बनाओ। मतलब अपनी डेली ग्रेटिट्यूड में उस चीज को हम इन्वॉल्व कर लें कि यस। वी हैव फाउंड द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर द कोर्ट केस। यस। ओके। ठीक है। यस। एनीबडी एल्स, किसी का और कोई सवाल, कोई भी क्वेश्चन हो, यू जस्ट कम फॉरवर्ड एंड आस्क। अपने मन में कोई भी दुविधा ना रखें, ठीक है, मन में कुछ भी आपके डाउट आता है तो जरूर से उसको क्लियर करें। और ये मत सोचें कि भाई पता नहीं मैं स्टूपिड तो नहीं लगूंगी ये क्वेश्चन पूछते हुए, बिल्कुल भी नहीं लगोगे, ठीक है। हो सकता है आपके सवाल से और लोगों को भी जवाब मिल जाए। हम्म। किसी की कोई शेयरिंग?
किसी ने कुछ भी, कोई भी छोटी मोटी कुछ भी शेयरिंग अगर कोई करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। जितना आप शेयर करेंगे, ऑलवेज रिमेम्बर, जितना आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपको यूनिवर्स देता है, क्योंकि आप यूनिवर्स का काम कर रहे हैं शेयरिंग करके। आपकी शेयरिंग से और लोग मोटिवेट होते हैं, उनके जीवन में असर आता है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपके लिए और ज्यादा रिवॉर्ड्स देता है। चलिए ठीक है, चलिए फिर एवरीबडी स्विच ऑन योर कैमराज, अपने कैमराज को ऑन करेंगे, सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे। बी रेडी टू गिव एंड बी रेडी टू रिसीव। देने के लिए भी तैयार रहें और लेने के लिए भी तैयार रहें। देने के लिए हम हमेशा बोलते हैं पहले तो देना सीखो। देना सीखो। जो किसको देवी देवता किसको बोलते हैं? जो देवे वो देवी, जो देवे वो देवता, है ना? तो पहले तो देना सीखो। जब आप देना सीख जाओगे, मिलना तो बाय प्रोडक्ट है। सो फर्स्ट स्टार्ट गिविंग, फर्स्ट स्टार्ट गिविंग। ओके, सो यस एवरीबडी बी रेडी टू गिव। चेहरे पर स्माइल, दिल में प्यार, पूरे प्यार के साथ सबको ब्लेसिंग्स देंगे। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो इसको ऑनलाइन देख रहे हैं, बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उन सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां आए। आप सभी के सभी सपने जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, बहुत खुशी खुशी आपके सभी सपने पूरे हों। पैसे आपके जीवन में सभी दिशाओं से फ्लो करे, अनएक्सपेक्टेड तरीकों से फ्लो करे, अलग अलग सोर्सेस से फ्लो करे। जहां जहां आप छुट्टियों पर जाना चाहते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, वहां वहां आप छुट्टियों पर इंजॉय करें। सब कुछ आपके जीवन में आपकी पसंद का हो। सब जगह से आपको मान सम्मान मिले, बहुत प्यार मिले, इज्जत मिले। Everything, whatever you want, whatever your dreams are, everything is getting fulfilled. Lots and lots of blessings, lots of magic dust on each one of you. Thank you. Love you all. Thank you so much for joining in. Thank you. See you all tomorrow. Keep doing your practices. Stay in good energy. मिलते हैं कल।